हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे आइडियल सेंटर वाई में। तो आइडियल सेंटर में क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होते हैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। x ये कब से जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होगा तब। ओके, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से इसका सेकंड फॉर्म है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। ओके, और नेक्स्ट होगा पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। ये कब होगा? जब इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन की x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन xy जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0 से लेके π/2 का आएगी। मतलब सो 0 लेस और इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज लेस देन π/2। 0 से लेके π/2 होगा। ओके, नेक्स्ट यहां कब होगा हमारे पास? यहां पे सेम x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, बट जो xy है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, 1 से जब ग्रेटर हो गया हमारे पास तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा π/2 से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज π/2 से पाई के बीच ये होगा हमारे पास। आपको बताया भी था tan cot को, cot वाला ग्राफ, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई tan इनवर्स x 0 से π/2 होता है, और होता है हमारे पास तब पाई प्लस tan इनवर्स x होता है। कब? जब हमारे पास π/2 से पाई होता है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, ये बस इस फॉर्मूले का याद कीजिएगा। आपको कहीं भी xy ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? पाई प्लस का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नोट कीजिए। ये सारे इम्प्रूवमेंट वैसे ही होंगे जैसे हम लोग कर के आए हैं। ये वैल्यू क्या होगी? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, टोटल क्या हो गया? -π से पाई हो गया, राइट? -π से पाई हो गया, बट हमें क्या देखना है? 0 से π/2 देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सम होगा वो क्या होगा? 0 से π/2 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, 0 से पाई 0 से पाई, अगर हम लोग इवन का देख लेंगे तो ऑड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स कैसा है? ऑड फंक्शन है, वैसा हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया? नेक्स्ट इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ध्यान से देखो, हमारे पास इसको तो पता है कि 1 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की होती है, ये पता है। ये x है, ये y है। पहली बात तो दोनों ग्रेटर देन 0 है, दिख रहा है? ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस अब xy देखते हैं। xy क्या आएगा? 6 आया, क्या करेंगे फॉर्मूला? ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 1 हो गया हमारे पास। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 6। ओके, सॉल्व कर लीजिए।
क्या हो जाएगा π/4 प्लस पाई, और ये हो गया tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -π से π/2 होता है, माइनस ना भी रहेगा -π/4 पे, तो स्क्वायर हो गई -π/4, ये पाई है प्लस में π/4 है, π/4 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा हमारे पास पाई। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। अभी कीजिए। अब यहाँ पे ये तो π/4 है, ये क्या है ग्रेटर देन 0, दोनों का xy करेंगे क्या आएगा 1/6 आएगा, लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 होता है तो क्या डायरेक्टली फॉर्म यूज करते हैं, नो पाई, फिर अगर tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा π/4। ये हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर हो गया 5/6, डिनोमिनेटर हो गया 5/6, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हुआ ना हमारे पास, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ये हो गया π/4 प्लस π/4, आंसर π/2। ओके, नोट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन में cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अभी किया लोगों ने, इसका आंसर क्या आया था हमारे पास पाई, और इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन में ये लिखेंगे tan इनवर्स 1 बाई 1 होता है, इसलिए लिखेंगे tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। कल आपको बताया था, ना आपको क्या कि tan इनवर्स 0 से नॉट डिफाइंड, मतलब पॉजिटिव साइड में क्या जाएगा, डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, नेगेटिव है क्या करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x करेंगे। ओके, बट यहाँ पे पॉजिटिव है क्या करेंगे डायरेक्टली चेंज कर देंगे। और अभी आपने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या थी पाई, न्यूमरेटर क्या था, डिनोमिनेटर क्या था π/2, तो ये जगह 2 पाई अपॉन में पाई, आंसर क्या आ गया 2। बट आप लोग ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अभी हम लोगों ने किया है, बट अगर एग्जाम में आ गया या फिर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 4 प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कॉमा tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कीजिए।
क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 1 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे पाई प्लस, तो पाई प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 5 अपॉन में 1 माइनस 20 इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। ये हो गया हमारे पास। अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई प्लस tan इनवर्स, ये क्या हुआ 9 अपॉन माइनस 19 माइनस 9 अपॉन 19 इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया हमारे पास, कॉट इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 9 अपॉन लैम्डा 90 सॉरी। ओके अच्छा कॉट पाई प्लस क्या होता है, कॉट पाई प्लस क्या होता है कॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स नहीं कॉट है सॉरी, यहाँ पे ये शिफ्ट करोगे कॉट हो जाएगा ना, ये जाएगा कॉट tan इनवर्स माइनस 9 अपॉन में 19। ओके अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं लोग तो ये क्या जाएगा, कॉट बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा ना हमारे पास अगर ये रेसिप्रोकल कर दे। अच्छा और एक बात करते हैं यहाँ पर, इसको करने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि tan इनवर्स कैसा है हमारे पास, नेगेटिव है, tan इनवर्स कैसा है नेगेटिव। tan इनवर्स में कैसा है नेगेटिव है, मतलब x लेस देन 0 जब होता है तो cot इनवर्स x क्या होता है हमारे पास, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं लोग, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स माइनस 19 अपॉन में 9 लिख सकते हो। ओके पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, तो पाई प्लस ये लिखा हुआ है, जब x लेस देन 0 होता है तो ये cot इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया इस फॉर्मूले से। अब कंपेयर कर दो, इक्वल टू क्या हमारे पास cot इनवर्स लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ गया हमारे पास माइनस 19 अपॉन में 9। ओके नोट कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है sin इनवर्स 1/√5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/4। ओके तो आपको कहीं पर भी साइन मिल जाए या कॉस मिल जाए, क्या करो सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट कर दो। tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको थीटा का से करो, sin थीटा आएगा हमारे पास, और tan थीटा निकाल लो, थीटा निकाल लो, tan आ जाएगा। ओके इसको भी ऐसे कर लेंगे, बट यहाँ पे तो बहुत ट्रिपल कंडीशन है, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे tan इनवर्स हाफ हो जाएगा, ट्रिपल से निकाल लोगे tan इनवर्स हाफ ही निकलेगा। ओके ये इसको ऐसे रहने दो cos इनवर्स x, इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर लिया, इसको ऐसे लेकर tan इनवर्स 1 लिख लिया, ये तो था π/4। ओके अब क्या करेंगे, शिफ्ट कर दो, तो cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स हाफ हो गया। अब ये आपको पहला फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉपर्टी फर्स्ट में, फर्स्ट फॉर्मूला ये बताया था, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस हाफ अपॉन में 1 प्लस हाफ cos इनवर्स x। ओके ये वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स हाफ हो गया इक्वल टू tan इनवर्स न्यूमरेटर हाफ डिनोमिनेटर 3/2, 2 आंसर क्या हो गया 1/3 cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब क्या करेंगे, थीटा का सेक तो cos का तुम चेंज करोगे,
तो कॉस आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 3 अपॉन में √10 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम इसको मालूम होगा उससे कर लो, नहीं तो थीटा का से करो, tan थीटा आएगा, tan थीटा को कन्वर्ट कर लो sin अपॉन cos में, उसके बाद सॉल्व कर लोगे। तो x क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन √10। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin इनवर्स 3 अपॉन √73 प्लस cos इनवर्स 11 अपॉन √143 प्लस cot इनवर्स √3 ओके। कीजिए, ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाई, ऑप्शन नंबर सेकंड π/2, ऑप्शन नंबर थर्ड 5π/12, ऑप्शन नंबर फोर्थ π/4, सॉरी π/3। क्या बताया आपको, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या करोगे, tan में चेंज कर लो, सबसे इजी होता है tan में चेंज करना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 73 है 9 80, क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3 अपॉन में 8 आ जाएगा। इसको चेंज करोगे, इसमें आएगा tan इनवर्स 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे 140 कितने हैं 140 146 है सर ये। ओके, अच्छा तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5/11 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, पॉजिटिव है तो नो चेंज में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, नो पाई प्लस। ओके, अच्छा अब देखते हैं इन दोनों को, ये तो वैल्यू मालूम π/6 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो कितना आएगा 15 अपॉन में 88, लेस देन 1 है हमारे पास, लेस देन 1 तो क्या डायरेक्टली फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स x प्लस y 3 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 11 अपॉन 1 माइनस 15 अपॉन में 88। ओके, और ये हो गया हमारे पास π/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा tan इनवर्स 33 प्लस 40 अपॉन में 88 माइनस 15 प्लस π/6, ये आएगा 73, यहाँ से भी 73, tan इनवर्स 73 अपॉन में 73 प्लस π/6, ये आएगा tan इनवर्स 1 प्लस π/6, 1 क्या होता है π/4 प्लस π/6। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 5π/12। चेक कर दो 12 3
ठीक है 5 ये आंसर होगा हमारे पास। 5/12 ऑप्शन में क्या है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर, दो फंक्शन दिए हमारे पास। दो फंक्शन कौन से हैं? कॉट एक पहला है कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स 7/25 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5, और सेकंड दिया हुआ है कॉट इनवर्स -1। इन दोनों में बताना है कि कौन सा फंक्शन ग्रेटर है। तो पहली बात आपको जैसा बताया क्या कि सबसे पहले अगर कभी भी हमारे पास रहेगा तो tan में कन्वर्ट कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा tan इनवर्स 25 है 7 24 25 होता है शायद। ओके ये हो जाएगा 24/7 और ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 4/3। प्रोडक्ट करो हमारे पास क्या आएगा? प्रोडक्ट करेंगे 96/21 ग्रेटर देन 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्या आएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 24/7 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 96/21। ओके और ये क्या है हमारे पास? ये तो 3π/4 है। ये क्या है? 3π/4। अच्छा ये पाई प्लस है वो 3/4 है। दिख रहा है क्या कि ये जो फंक्शन है वो क्या है? ग्रेटर देन है। खत्म हो गया। ओके ये 180 प्लस है, ये क्या है? 135 है। 180 प्लस जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 135। खत्म हो गया कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन cot इनवर्स -1। लिख लेंगे cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स -1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, मतलब होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 टाइम्स cos इनवर्स 3/√13 इक्वल टू tan इनवर्स a। ओके आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड a। सेम टाइप क्वेश्चन है सेकंड हाफ ऑफ cos इनवर्स 7/25 इक्वल टू tan इनवर्स b। tan इनवर्स b यहाँ पे फाइंड b। ओके
ओके, ये तो क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। बस प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज नहीं भी करोगे तो भी चलता है। ओके, क्यों? क्योंकि साइन अगर हमारा ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन अगर गिवन है क्या करो, tan में कन्वर्ट कर लो, फिर tan के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर लो। मगर फिर भी आपको बता देता है फॉर्मूला, ये रहेगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे? ये यूज कब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। बट मेन जो कंडीशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 आनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन सॉरी 1 से ग्रेटर होगा तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, नोट कीजिए। इसी तरीके से माइनस के लिए करेंगे, माइनस के लिए डायरेक्टली है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल एक ही कंडीशन है, ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ओके, नोट कर लीजिए। थर्ड, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x जो है वो लेस देन y। ओके, एक फॉर्मूले का यूज करने के बारे में आएंगे। अगर कहीं भी से में क्वेश्चन आ जाए, क्या करो, सबसे पहले जो साइन है उसको tan में कन्वर्ट कर लो और वो फॉर्मूला यूज करो, सबसे इजी फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि वहां पे रूट नहीं है, बाकी यहाँ पे देखो रूट है, यहाँ पे रूट है। ओके, तो वहां पे रूट नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल क्या होता है, सब दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो और tan में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। ओके, नोट कर लिया। नोट कर लिया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z equal to pi, then prove that cos square x square plus y square plus z square plus 2xyz equal to 1। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास cos इनवर्स x है, तो सबसे पहला मेथड होता है फर्स्ट मेथड, तो सिंपल इसके दो मेथड सॉल्व करने के। सिंपल मेथड बताता हूँ, क्या क्या करेंगे, cos इनवर्स x को a मान लो, cos इनवर्स y को b मान लिया एंड cos इनवर्स z को c मान लिया। ओके, यहाँ से x क्या आएगा cos a, y क्या आएगा cos b और z क्या आएगा cos c, राइट। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टू 1 माइनस cos 2 टाइम्स cos a cos b और cos c होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके थे, स्टैंडर्ड है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 माइनस 2xy z। अब शिफ्ट कर लो, खत्म हो गया, प्रूव हो गया। बट ये वो लोग कर पाएंगे जिनको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, जिसको नहीं पता है वो ये नहीं कर सकते हैं। ओके, उनके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेथड बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे क्या करना था, केवल कंसीडर करना था, ये आइडेंटिटी मालूम है, वैल्यू पुट कर देना था। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या करेंगे, हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ये होगा। अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अभी आपको शायद याद होगा कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स माइनस z लिख सकते हो। ओके, cos इनवर्स खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस z। इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, xy प्लस z इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, xy प्लस z स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे खत्म करोगे तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा। ओके, अब ओपन करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये तो प्रूव करना था हमें। ओके, तो ये हो गया आईटीएफ मेथड्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, ये आपको करना है, शो दैट cos इनवर्स रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस cos इनवर्स
√6 प्लस 1 अपॉन में 2√3 इक्वल टू π/6। ओके, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है π/6। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्या करोगे, सबसे पहले tan में कन्वर्ट कर लो, tan में इसको कर लो, tan में इसको कर लो, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नहीं आता है तो बताइएगा, डाउट सेशन में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फिर एक और फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स, पहले नोट कर लीजिए यार, इसको रख कर लीजिए। नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, ये ऐसे लिखता हूँ, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। ओके, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत जगह पे ऐसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ से आता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है या 6 है, प्रॉपर्टी मत बोलो इसको। ये है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ITF using elementary substitution। ओके, पहला है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स tan इनवर्स x। कब होगा, जब ये x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा। ओके, -1 x और 1 से बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। और पाई माइनस tan इनवर्स 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, तो लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, -पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, x लेस देन -1 होगा, -1 से लेस के लिए। आपको ग्राफ याद होगा, ये होता था, यहां से यहां तक एक लाइन थी हमारे पास, यहां से यहां तक एक लाइन थी, और यहां पे डबल लिखा हुआ जस्ट। और tan इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई के बीच बनता है, जब आपको देखा भी था, 0 से π/2 और उसके बाद लेस था हमारे पास π/2 से पाई। उसलिए यहां से यहां तक के लिए क्या बनना है हमारे पास, -1 से 1 के बीच क्या बनना है, लाइन में डायरेक्टली x हो जाएगा, डायरेक्टली x का 2 टाइम्स tan इनवर्स x हो गया। ये है पाई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस पाई, ये सॉरी पाई माइनस x, ये होती थी। तो ये क्या पाई माइनस x है, क्योंकि ये क्या है, ये जो लाइन है ये 1 से ग्रेटर है हमारे पास, ये जो लाइन है ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है क्या जाएगा, ये लाइन आ जाएगी हमारे पास पाई माइनस x, तो पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x हो गया। ये x का था 2 टाइम्स tan इनवर्स x। अच्छा, ये लाइन क्या थी हमारे पास, ये है -1, ऐसा है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लाइन क्या होती थी हमारे पास, ये होती थी -पाई माइनस x। ओके, -पाई माइनस x क्या था हमारे पास, ये लाइन आती थी। -1 से लेस के लिए ये, 1 से ग्रेटर के लिए ये, और दोनों के बीच के लिए डायरेक्टली 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ओके,
नोट कर लीजिए। फंक्शन ऑड है या इवन है ये देखते हैं। x के प्लेस से माइनस पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? माइनस मिलेगा, मतलब क्या होगा? ऑड फंक्शन हो गया। बाउंडेड तो दिख रहा है, इनके बीच में वर्क करेगा, बाउंडेड तो होगा। ओके, ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड, कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स में सेम के फॉर्मूला होता है क्या? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं क्या? 2 टाइम्स tan इनवर्स x, कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ देखो माइनस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ये कब होगा? जब x क्या होगा? लेस देन 0। कॉस इनवर्स का कैसा बनता था हमारे पास? ऐसा तो बनता था, ये तो बनता था हमारे पास, क्योंकि इन्हीं के बीच क्या होगा? इन्हीं की बाउंडेड है ना, पीरियड क्या हमारे पास 2 पाई होता था, यहाँ पे दिख रहा है माइनस पाई और पाई, टोटल 2 पाई। इसके बाद क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई के बाद चेंज हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाता है यहाँ से। ओके, इनके दो ही फॉर्मूले होंगे हमारे पास। क्यों? और ये लाइन क्या होती है हमारे पास? ये लाइन होती है x, ये होती है माइनस एक्स, इसलिए प्लस और माइनस। ओके, नेक्स्ट, आपको जब पढ़ाया था तब बोला था अच्छे से ग्राफ पढ़ लो, इससे साफ समझ सकते हो, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम होती रहेगी। फिर बात होती है tan इनवर्स। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कि अगर जब हमारे पास x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस tan इनवर्स 2 टाइम्स tan इनवर्स x, पाई प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ये कब होगा? जब x जो है वो -1 से लेस होगा। ओके, डायरेक्टली 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ये कब होगा? जब x जो है वो 1 से लेकर -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगा। ओके, फिर यहाँ पर माइनस पाई प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ये कब होगा? जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इक्वलिटी नहीं होगी, सॉरी। ओके, नोट कर लीजिए। आपको बता देते ट्रायंगल ग्राफ। ये होता है, अच्छा, -1 से 1 के लिए डायरेक्टली मिल रहा है, -1 से 1 के लिए डायरेक्टली मिल रहा है। ओके, अब जैसे हम 1 से आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है x माइनस पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है? x प्लस पाई होता है। तो पाई प्लस जब -1 से लेस है, और जब 1 से ग्रेटर है क्या है हमारे पास? x माइनस पाई। ओके, तो माइनस पाई प्लस x। आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने फॉर्मूले में लिखे हैं साइन इनवर्स वाले, जैसे पहले क्वेश्चन पहला फॉर्मूला था हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पे tan रख दो, तो x इक्वल टू tan थीटा में पुट किया यहाँ पर, तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये फॉर्मूला किसका होता है?
साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो गया ना हमारे पास अब। और ये ग्राफ तो पढ़ चुके हो, इसकी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग ही ये बनना है। ओके, अगर यहाँ पे tan कर दो तो यहाँ पे tan कर दिया हमने, यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा पढ़ लेंगे। ओके, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया हुआ है। तो आपने जब फर्स्ट डे पढ़ा था क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, tan इनवर्स ऑफ tan, उन्हीं का यूज करके ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x, find the value of cos f of 10, ये क्वेश्चन है, cos f of 10। पहली बात जो x क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस होगा, सॉरी पाई माइनस हो जाएगा हमारे पास, होगा ना हमारे पास। अच्छा, तो अब यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और प्लस में क्या है 2 टाइम्स tan इनवर्स x, f ऑफ x। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है इसलिए ऐसा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan है। ओके, तो ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या है f ऑफ tan इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया, cos के निकाल लो, cos f ऑफ tan क्या आ जाएगा -1, cos पाई की वैल्यू -1, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कुछ जाना पहचाना मामला है, क्यों x के प्लेस पे साइन रख दो, x के प्लेस पे साइन रख दो तो क्या आएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दैट इज sin 3 थीटा फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स x। क्यों, क्योंकि 3 थीटा आएगा, साइन में खत्म होगा, 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे जो x है वो क्या करेंगे, वो हो जाएगा -1 से -½ ओके, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, इसलिए फिर क्या जाएगा 3 टाइम्स साइन इनवर्स x
ये कब होगा, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक। अब ये देगा पाई माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस तो ये माइनस है मेरे पास, माइनस पाई माइनस, और ये है पाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये कब होगा हमारे पास, ये होगा हाफ से लेकर 1 तक, ओके, हाफ से लेकर 1 तक ये ग्राफ का ग्राफ। इसी तरीके से cos इनवर्स में, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, इसके भी अब क्या होंगे, अब क्या होंगे, 3 फॉर्मूले होंगे, ओके। 0 टू पाई, 0 टू क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, मतलब -1 से 1 होना चाहिए, -1 रखोगे तब क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा हमारे पास। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इसको भी -1/2 से हाफ, -1/2 से हाफ, सॉरी -1 से हाफ, -1/2, फिर -1/2 से लेकर हाफ तक, और हाफ से लेकर 1 तक, 3 पार्ट ब्रेक करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, नेगेटिव है क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर या -2 पाई प्लस 3 cos इनवर्स x, ओके। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, क्या -1/2 से हाफ है ना, ये होगा 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x, और ये डायरेक्टली 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले -1/2 से लेकर -1 पुट कर लेते हैं, -4 प्लस 3, -1 मिला हमारे पास, तो -1 मिलेगा क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, मतलब पाई आएगी, 3 पाई -2 पाई क्या आ जाएगा, पाई। तो यही तुम्हें चाहिए था कि ये पूरी वैल्यू 0 टू पाई के भी बिलोंग करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0 0, ये वैल्यू क्या आएगी, पाई/2, ओके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 पुट किया क्या आएगा, पाई/2, 2 पाई माइनस 3 पाई/2 क्या हो जाएगा, पाई/2, मतलब मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो, कुछ भी पुट करो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। हाफ पुट कर लेते हैं, हाफ पुट किया क्या आएगा हमारे पास, 1 पाई/3, हाफ पुट करेंगे क्या मिलेगा, पाई/3, 3 3 खत्म हो जाएगा, पाई आ जाएगा, मिल रहा है हमारे पास, ओके। इसलिए ऐसा किया हुआ है। और एट लास्ट tan इनवर्स को भी कर लेते हैं, tan इनवर्स 3 वाली, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ये 3 पार्ट ब्रेक होगा, ये भी 3 पार्ट में ब्रेक होगा। पहला पार्ट हो जाएगा हमारे पास, पहले जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ क्या होगा हमारे पास, ऐसा होता है, ये होता है ना हमारे पास, इस तरीके बनता है, तो इस तरीके से बनता है हमारे पास ग्राफ, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ब्रेक हो जाएगा हमारे पास।
तो इधर के लिए लेफ्ट हैंड क्या होगा, माइनस पाई प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स x। कब, जब x जो है वो 1/√3 से लेस होगा, -1/√3 से। ओके, अब मिड की बात करते हैं, क्या आएगा 3 टाइम्स tan इनवर्स x, ये कब आएगा, -1/√3 से लेकर 1/√3 तक। ओके, फिर आएगा पाई माइनस 3 टाइम्स tan इनवर्स x, ये कब आएगा, जब x जो होगा वो 1/√3 से ग्रेटर होगा। ओके, नोट कर लीजिए, सॉरी पाई प्लस, क्योंकि इसका ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ओके, ये नोट कर लीजिए, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड हो गया। ओके, क्वेश्चन करते हैं इसके। show that tan inverse x equal to 2 times tan inverse cosec tan inverse x minus tan cot inverse x, ये दिखने में इतना सिंपल है, उतना सिंपल है नहीं, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे सिंपल है, देखने में इतना टफ है, लेंथी भी उतना ही है, ट्रिकी भी उतना ही है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो इसको आप सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, समझ लो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या करेंगे, मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा मान लेंगे। ओके, तो यहाँ से x क्या आएगा, tan अल्फा आएगा। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 tan निकालना है, तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीपल कर दें। अच्छा छोड़, क्या किया मैंने यहाँ पे, अल्फा बाई 2, ओके, इक्वल टू, सॉरी यहाँ से क्या आएगा, अल्फा, हाँ ठीक है, यहाँ पुट करेंगे अल्फा आएगा 2, तो tan अल्फा बाई 2 पता है हमें क्या होता है, tan अल्फा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना हमने, क्या पढ़ा था, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, ये फॉर्मूला पता है, tan अल्फा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, ये तो पता होगा। अच्छा पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी नोट कर लो, tan, तो यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा माइनस में
कॉट अल्फा। देखो ये चीज मिल रही, ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, कॉसेक तो मिल रहा है, यहाँ पे कॉट है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या करेंगे, tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखा कोसेक अल्फा माइनस, इसको लिखा tan 90 माइनस अल्फा में चेंज कर दिया। देखो tan मिल गया हमारे पास। अब क्या करें, अब इस tan को शिफ्ट कर लो, इस tan को शिफ्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक अल्फा माइनस कॉट पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक अल्फा माइनस कॉट पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, अब क्या करें, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, हो गया प्रूफ। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा x, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x प्लस, सॉरी माइनस कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x कर दिया, tan था ना हमारे पास। ओके, और आपको एक फॉर्मूला पता है कौन सा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स का जाएगा, cot इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे cot इनवर्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। ओके, यही हमें प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके, नोट कर लीजिए। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, सॉल्व होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस भी होगा, और उससे सॉल्व करने से अच्छा है शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो, और ये ट्रिक यही याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वो आपको आने चाहिए। ओके, नोट कीजिए, एक क्वेश्चन घर से करना है आपको, क्वेश्चन आप करोगे बस। ओके, सेम मेथड से करना है, क्या है, 2 टाइम्स tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos बीटा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन में 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा, 1 प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos बीटा। ओके, सेम मेथड से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगेगी, उस शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पे यूज करना है और सॉल्व करना है। ओके, इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।